वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब फाइन अच्छे होंगे और बोर्ड प्रिपरेशन में लग गए होंगे। र्यूमर्स की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बार बार सीबीएसई की तरफ से भी आ रहा है कि बिल्कुल र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना। कोई पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। कुछ भी जो एक बार आ गया सैंपल पेपर का वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। एंड एग्जाम्स की डेट भी जस्ट आने वाली हैं, इसलिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। प्री बोर्ड तो आपका एक एक या दो हो चुके होंगे, या एक किसी का रहने वाला होगा या चल रहा होगा, तो प्रॉपर एक रिवीजन साथ साथ हमारे करते रहिए। इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम कर दिया है रिवाइज विद मी सीरीज। 500 क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही रही हूँ, इम्पोर्टेंट वंस हर पार्ट के। लेकिन आपको मेरे इस बहाने मेरे साथ साथ रिवीजन करने का भी मौका मिल रहा है। जो भी आपका रह गया है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इस सीरीज में कंप्लीट द सीक्वेंस सीरीज के बारे में। कंप्लीट द सीक्वेंस को रिवाइज करेंगे और इसका पार्ट 1 है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन थे। अभी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं 5-6 साल के, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो नेक्स्ट इस साल आने वाले क्वेश्चंस का होप है कि ये आ सकता है, उनको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 हम यहाँ पर अभी लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर एंड सैंपल पेपर क्वेश्चन टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। ये है हमारा पहला सीक्वेंस। एसिटिक एसिड में अमोनिया डाला, देन ए बना, और उसमें सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड डाला तो बी बना। सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड को मैं लिख सकती हूँ NaOH प्लस ब्रोमीन। ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड बन गया है NaOH और ब्रोमीन के रिएक्शन से। दूसरा सीक्वेंस है हमारा, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया और फिर उसका डाइजोटाइजेशन कर दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, बी बन गया। एंड डाइजोनियम सॉल्ट तीसरा सीक्वेंस है, डाइजोनियम सॉल्ट का हमने रिडक्शन किया और ए बना। एंड देन सॉरी रिडक्शन ही CuCN से रिएक्शन की, देन ए बना, एंड उसका हाइड्रोलिसिस किया तो बी बना। ये 3 सीक्वेंस है। मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप कॉपी पेन निकाल के रखो, खुद ट्राई करो। इसे वीडियो को पॉज करिए, जहां जहां मैं सीक्वेंस दे रही हूँ उसे ट्राई टू डू योरसेल्फ। पॉज करके उसके बाद मेरे साथ आंसर मिलाइए, ठीक है? तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। एसिटिक एसिड में जब हम अमोनिया डालते हैं तो ए जो कंपाउंड बनेगा वो OH को यहाँ से निकाल के वाटर बन जाएगा, OH फ्रॉम दिस एंड H फ्रॉम अमोनिया, एमाइड बन जाएगा हमारा। तो अमोनिया से रिएक्शन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड बनाते हैं, और एमाइड का जब हम अल्कोहलिक KOH या NaOH और ब्रोमीन के साथ, तो याद आ रही है ये रिएक्शन कौन सी है? दिस इज द हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें एक कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारा बन जाएगा एमीन, जो भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग डाउन कार्बन का है। तो यहाँ मीथेनामाइन बन रहा है, तो बी कंपाउंड है CH3NH2, CO निकल जाएगा। यहाँ हॉफमैन ब्रोमेमाइड में कार्बन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारा नाइट्रो कंपाउंड था, जिसका हम रिडक्शन कर रहे हैं एक्टिव मेटल और HCl के साथ। तो रिडक्शन के बाद नाइट्रो कंपाउंड बना देते हैं एमाइंस। तो हमारा ये कंपाउंड ए बन गया है एनिलीन C6H5NH2। इसका जब हमने डाइजोटाइजेशन किया, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा इसका CCH5N2 प्लस Cl नेगेटिव। क्योंकि ये एराइल है इसलिए ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। बी को मैं डाइजोनियम सॉल्ट ही लिखूंगी। यदि ये एलिफेटिक का सीक्वेंस होता तो यहाँ सीधा मुझे अल्कोहल मिलता, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, तो वो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाते। तो वहां उसके लिए सीक्वेंस में यहाँ पर बी जो है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा सीक्वेंस देखते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में जब हमने CuCN डाला तो डाइजोनियम सॉल्ट जो N2 प्लस Cl नेगेटिव है पार्ट, वो रिप्लेस हो गया CN न्यूक्लियोफाइल से, और यहाँ हमारे पास साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल आ गया। इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो रिच सप्लाई यदि हम एटाइन की प्रेजेंस में करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, देन CN कंपाउंड जो है वो COOH एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए।
वेरी हेल्पफुल वीडियो जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिली हैं, मैंने दी हैं आपको छोटी छोटी, किससे आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज वेरी हेल्पफुल इन कन्वर्जन एंड दिस सीक्वेंस कंप्लीट वाले पार्ट में। चलिए अब दूसरा सीक्वेंस देखते हैं। दिस इज द सीक्वेंस, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ। 6 चीजें आपको एनालाइज करनी है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको 6 चीजें एनालाइज करनी है और बताना है कि वो 6 कंपाउंड ए बी सी डी ई एफ क्या क्या है, उनके स्ट्रक्चर बताने हैं। 5 मार्क्स में ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन जरूर आएगा और उसमें सीक्वेंस आने के फुल चांसेस रहते हैं 3 नंबर 2 नंबर में, इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए इन सीक्वेंस की। पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। आई थिंक आपने कर लिया होगा, लिख के देख लिया होगा। चलिए टैली करिए मेरे साथ आंसर्स। ये हमारा सेंट्रल कंपाउंड है। यहाँ से अब ए बी सी पर चलें तो अल्कोहलिक क्यूएच से उन्होंने पहले रिएक्शन दिए और ए बनाया, तो अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। यहाँ से बी और नेक्स्ट कार्बन से हमने उड़ा दिया एच, तो बन गया यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया HBr निकालने के बाद, और ये हमारा ए कंपाउंड हो गया। अब बी दूसरा कंपाउंड में उन्होंने क्या किया है, HBr का एडिशन किया है लेकिन विदाउट पेरोक्साइड। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहां जाकर जुड़ेगा। तो सेंटर वाले कार्बन पर Br आ गया, कॉर्नर पर H चला गया, तो ये हमारा टर्शरी हैलाइड बन गया है यहाँ पर बी कंपाउंड। इसी की रिएक्शन उन्होंने की सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो कि है वुड्स रिएक्शन, और यहाँ से ब्रोमीन निकल के 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में अटैच हो जाएंगे और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा 2,2 एंड 3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूट्स रिएक्शन के बाद एक बड़ा कंपाउंड बन गया जिसमें 4 कार्बन की चेन 8 कार्बन की चेन में बदल चुकी है। ठीक है, तो ये तो हो गया ABC सीक्वेंस। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। इसी का यदि सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर द विलियमसन सिंथेसिस, तो आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट जितनी भी नेम रिएक्शन है उन्हीं से उन्होंने क्या किया, गोल घुमा के सीक्वेंस बना दिए। सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन की तो यहाँ से हैलाइड और यहाँ से सोडियम निकल जाएगा एंड ये कनेक्ट होकर ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये प्राइमरी हैलाइड है तो इसमें हमें कोई लिमिटेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा सोडियम ब्रोमाइड हटाओ और ऑक्सी इथाइड यहाँ लगा दो। अब चलते हैं डी एंड ई की तरफ। इस कंपाउंड का जो ब्रोमाइड था हमारा, उसे मैग्नीशियम से रिएक्ट किया उन्होंने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डी जो है कंपाउंड वो हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसे हमें वाटर से मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं। एंड देन यदि हम ना बचाएं, वाटर दे ही दें उसको हाइड्रोलिसिस के लिए, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और OH मॉलिक्यूल आ जाएगा वाटर से, और ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया कंपाउंड। तो दिस इज द ABCDEF। मैंने सबको क्या कर दिया, क्लाउड्स में बंद कर दिया स्पेशली आपको, ताकि क्योंकि काफी क्राउडेड पार्ट था तो मैंने इसको डिजाइन्स में एनक्लोज कर दिया ताकि आपको एकदम ध्यान रहे कि यहाँ पर ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कर लिए इस सीक्वेंस के। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा, इसे फिर कंप्लीट करना है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड डू इट योरसेल्फ। बेंजोइक एसिड को PCl5 से रिएक्शन देनी है, A बनेगा, और उसका रिडक्शन करना है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट से, तो B बन जाएगा। एंड नाइट्राइल का, मीथेन नाइट्राइल का, या यू कैन से इथेन नाइट्राइल, सॉरी 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल का हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन देनी है एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, A बनेगा, और फिर हमें जिंक एंड मरकरी से रिडक्शन करना है कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो B बनेगा। सब यहाँ पर 2 ये और ये दोनों नेम्ड रिएक्शंस हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी नेम्ड रिएक्शन है ये। ट्राई टू डू योरसेल्फ वंस अगेन। चलिए टैली करते हैं आंसर। बेंजोइक एसिड को जब हमने PCl5 से रिएक्शन दी तो यहाँ का OH रिप्लेस होकर Cl आ जाएगा। अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करके हैलाइड बना, एसाइल हैलाइड में चेंज हो जाते हैं, तो ये एसाइल हैलाइड बन गया इसका CCH5COCl।
एंड देन इसका जब हमने रिडक्शन किया पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, अब बेरियम सल्फेट जो है वो क्या काम करता है, पैलेडियम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, थोड़ा दबा देता है, नहीं तो ये सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट होता, लेकिन बेरियम सल्फेट की वजह से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट होकर बन गया बेंजल डिहाइड CCH5CHO। एंड ये कौन सी नेम रिएक्शन है, दिस इज द रोजनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में नाइट्राइल की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं तो एन पॉइंट पर MgBr ऐड हो गया और कार्बन सीधा कार्बन से जुड़ेगा और उसका फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन्स बन जाते हैं। हमेशा नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके कीटोन्स में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। यदि यहाँ हम HCN लेंगे, H या मिथाइल ग्रुप नहीं लेंगे, HCN लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा और उससे हायर वन जितना भी नाइट्राइल लेंगे दे विल ऑलवेज गिव अस कीटोन्स। तो ओनली फॉर एल्डिहाइड हमारे पास HCN है, बाकी सारी रेंज कीटोन के लिए हमारे पास यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा कीटोन, ए पार्ट जो है वो कीटोन है। इसका जब हम रिडक्शन करेंगे जिंक एंड मर्करी की प्रेजेंस में, जिंक एलॉय जिसे मैं कह सकती हूँ, एमलगम कह सकती हूँ, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, तो बी जो बनेगा वो होगा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्लेमेंसन रिडक्शन देने के बाद क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। ये पार्ट यहाँ से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, तो रिडक्शन हो रहा है इसका एंड दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है। आगे ये देख रहे हैं आप, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नेम रिएक्शन यदि अच्छे से याद कर लोगे तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो, बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन जितनी भी हैं 45 to 50 उन पर सबसे ज्यादा वर्क करना चाहिए, बार बार लिख के देखना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सीक्वेंस, यहाँ पर एक कीटोन है मेरे को दिया गया प्रोपेनॉन, इसको जब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेसिक मीडियम में उसे हीट किया तो A बना और उसको फर्दर हीट करने पर B बना एंड B जो है वो जब NaOH और आयोडीन के साथ हीट किया गया तो C एंड D दो कंपाउंड में वो चेंज हो गया। अगेन वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगेन पॉज एंड देन डू इट योरसेल्फ। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या हैं इनके। ये कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजनेटेड कीटोन है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड लो या NaOH लो या KOH लो, किसी भी बेसिक मीडियम में वो सेल्फ कंडेंसेशन शो करेगा और A बन जाएगा हमारा एल्डोल। कंडेंसेशन के बाद ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से OH और इसके नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया हमारा बी कंपाउंड एलिमिनेशन के बाद वाटर के। एंड देन हमने इसके किया हेलो फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट किया है, NaOH प्लस आयोडीन डाल के हीट किया, 10 से 15 मिनट हीट करना पड़ता है। तो जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ये कार्बन हो गया, इसके नेक्स्ट कार्बन पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, दिस कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इसमें ये जो इनमें से दोनों में से एक कार्बन जो है वो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CH3I एंड देन दिस विल चेंज गिव द येलो प्रेसिपिटेट, इसे आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा, CHI3 आएगा, तो CHI3 बनेगा, यहाँ पर 3 यहाँ लग गया है गलती से, तो आयोडोफॉर्म बना जिसका येलो PPT आएगा और बाकी दूसरा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। तो C एंड D दीज आर द टू कंपाउंड, जिसमें ये करेक्ट कर लीजिएगा CHI3 बनेगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस पर आते हैं। ABCD लिखना भी है और उनके IPAC नेम्स भी आपको बताने हैं। तो यहाँ मतलब कि क्वेश्चन एक एक नंबर के हिसाब से 4 नंबर में जा रहा है, या फिर यदि IPAC नेम नहीं पूछेंगे तो फिर ये 2 नंबर में आता है। तो इट डिपेंड्स कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। तो यहाँ पहले अल्कोहलिक KOH डालना है इसमें सेकेंडरी हैलाइड में, फिर HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, देन अगेन अननेम्ड रिएक्शन आ रही है, सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ऐड किया
और फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम डाल दिया। ये है सीक्वेंस जिसमें ABCD के हमें नाम भी लिखने हैं और स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। तो आई थिंक आप लोग कर चुके होंगे, जल्द मेरे साथ रिवीजन ये ट्राई कर चुके होंगे। आंसर चेक करिए जल्दी से। अल्कोहलिक क्यूएच जो है वो क्या कर देता है, एलिमिनेशन कर देता है। तो यहाँ से एक H किसी भी साइड से निकाल देना, क्योंकि ये तो दोनों साइड सिमेट्रिक है। नहीं एसिमेट्रिक होता तो हम इसमें रूल लगाते हैं, सेजर्स रूल लगाते हैं। यहाँ से हेलोजन और नेबरिंग किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, तो ए बन गया प्रोपीन। उसका मैंने नाम भी लिख दिया आईपैक में, प्रोपीन है ये। अब इसमें जब हम HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। इसमें हमने क्या किया, फिन कैंस्टीन रिएक्शन लगाई, सोडियम आयोडाइड डाल के ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो ब्रोमाइड हट के आयोडाइड आ जाएगा। दिस इज द फिन कैंस्टीन रिएक्शन पार्ट। एंड देन आयोडोप्रोपेन जो बना, उस ये C बन गया आयोडोप्रोपेन से रिप्लेस होकर। एंड देन हमने उस पर उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश की, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम ऐड किया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो हमारा बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दीज ऑल आर द सीक्वेंस A B C एंड D जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए। आई होप आप साथ साथ मेरे कर रहे होंगे। चेक करते रहिए और अपने आप को नंबर भी दे सकते हो, आधा नंबर, 1 नंबर। जैसे यहाँ 1 नंबर का एक पार्ट है, तो यदि आपका एक चीज ठीक है तो हाफ दे दीजिए, पूरा है तो 1 मार्क दे दीजिए। अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करिए, आपको कितना आता है। डोंट थिंक कि किसी और को कितना आता है, आपको कितना आता है आपको खुद चेक करना है अपने लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सीक्वेंस, मजा आ रहा है आप लोगों को सीक्वेंस करने में या नहीं? आई होप मजा आ रहा होगा और रिवीजन प्रॉपर हो रहा होगा। तो यदि आपको अच्छा रिवीजन मिल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड लाइक और शेयर तो जरूर ही बनता है ना, तो शेयरिंग भी किया करिए। यहाँ पर हमें दो एलिमेंट्स बताने हैं, कंपाउंड बनाने हैं सिर्फ, ज्यादा हमें लंबे सीक्वेंस नहीं दिए, छोटा छोटा सीक्वेंस दिया है। एनिलीन का है और एक अमाइड का है। एनिलीन में सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट डाला तो क्या बना, और उसी को जब हम हीट करते हैं 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या बनेगा। एमाइड में ब्रोमीन और NaOH डालकर ये अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आ गई, तो इससे क्या बनेगा A। एंड देन उसमें जब हम एसिटाइलेशन करते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है B कंपाउंड। आइडेंटिफाई करना, तो आई थिंक आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, तो जल्दी से टैली करिए मेरे साथ। एक कंपाउंड है आपका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि सल्फोनेशन जब करते हैं तो एनिलीन जो है वो बेसिक है नेचर में, H आयन को अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ लेता है और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में चेंज हो जाता है। और जब इसी कंपाउंड को हीट कर दें इस रेंज में, तो यहाँ से सल्फेट सल्फोनिक ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है निकल के, और ये बन जाता है एनिलीन सल्फोनिक एसिड। यदि मैं आईपैक नेम करूं, और कमर्शियल नेम है इसका सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड इज नॉट द आईपैक नेम, दैट इज द कमर्शियल नेम। एनिलीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द आईपैक नेम। ठीक है, यदि आगे जैसे यहाँ लिखा है आईपैक नेम, तो आप यहाँ पर साथ साथ लिख दीजिए। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा एमाइड से हमने क्या किया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाई, तो CO निकल जाएगा। जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपकी किस लिए होती है, कार्बन को एक सीक्वेंस में डाउन लाने के लिए की जाती है, और एमाइंस बनाए जाते हैं, प्राइमरी एमाइंस। CO निकल जाएगा और NH2 ग्रुप आ जाएगा यहाँ। इसका एसिटाइलेशन करेंगे पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, NHCOCH3 एसिटाइलेशन हो जाता है, जिससे हम एमिनो ग्रुप की जो बेसिक नेचर है उसको थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, उसकी हम एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इस टाइप से ये एसिटाइलेशन भी किया जाता है एमिनो ग्रुप का, तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द B कंपाउंड। ठीक है, तो ये है हमारा सीक्वेंसेस जो मैंने पार्ट 1 में आपको पिछले जितने भी एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सब का मैंने एक बार रिवीजन दे दिया। और अगले पार्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस साल आने की कौन से सीक्वेंस के आने की संभावना है, वो मैं अपना आइडिया आपको दूंगी। उसमें से 100% आपको सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
तो और ज्यादा अच्छा रिवीजन करने के लिए एंड वेरियस टाइप के बहुत सारे 5 लाख के एक्साइटिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आया है अनअकैडमी। 6 to 12th क्लास के लिए है ये एसेंड करके। ये पहले भी आ चुका है, पहले भी मैंने आपको इसका बताया था एसेंड, और अब फिर एक बार स्कॉलरशिप लेकर आ रहे हैं एसेंड करके अनअकैडमी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस को क्या करना है, रिवीजन करना है। 6 to 12th क्लास के लिए नेबर में कोई हो, रिलेटिव में है, सबको बताइए। 5 लाख तक की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं इनके, जो देते हैं हर महीने देते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। 25 to 30 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, एंड देन आपको सिर्फ उनको एक तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपका कितना रिवीजन हो गया और कितना अभी अच्छा रहता है करना, तो उसको और प्रॉपर कर सकते हो। और बढ़िया बात है कि यदि आपने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया है तो आप प्राइज भी जीत सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक से ज्वाइन करना है। लेकिन इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा, गोल सेलेक्ट करेंगे वहां जाके, एंड गोल यदि आपका स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है तो वो सेलेक्ट करिए, और एसएन में पार्टिसिपेट करना है तो एसएन का बटन दबाइएगा, एंड तब एक इनवाइट कोड वहां पर डालना पड़ेगा, और जो वो है आपका डीएसएल क्लासेस। तो अपने चैनल का नाम ही आपको इनवाइट कोड की फॉर्म में डालना है, वहां कुछ नहीं करना, कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई और एक्स्ट्रा कोड दे दिया आपको वहां पर लगाने के लिए। जस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ द चैनल और डीएसएल क्लासेस के नाम से आप वहां डालेंगे, अनलॉक करेंगे, एंड देन कोई भी फ्री क्लास आप देख सकते हो, कोई भी रिवीजन सीरीज अटेंड कर सकते हो, कोई भी कैरियर क्विज अटेंड कर सकते हो, एसेंड सीरीज अटेंड कर सकते हो स्कॉलरशिप वाली। एंड इवन यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग पार्ट है अनअकैडमी का, तो उसमें भी आपको डीएसएल क्लासेस के कोड से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम रिवीजन करेंगे, जो मैंने कह ही रही हूँ आपको, डू रिवीजन विद मी। सिर्फ आपको रिवीजन करना है एंड देन बस चलते रहना है। बोर्ड की एग्जाम तक आप बार बार जितने भी, पता है एक मेथड होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि आप बार बार जो भी चीज नहीं आ रही है उसको रिवाइज करिए, एंड देन फिर उसका एक टेस्ट दीजिए, फिर रिवीजन करिए, फिर दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो जिस उससे क्या होता है, आप जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर पाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है, उतनी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो रिवीजन करने से और टेस्ट सीरीज करने से बिल्कुल नहीं घबराना है। तो रिवाइज विद मी का हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, कंप्लीट द सीक्वेंस का पार्ट 2। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा इसे देखने में, करने में अपने आप। तो हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके आएंगे इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।